स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की 8 बिल्कुल नई मजेदार कहानी। दोस्तों अकबर बीरबल की इस नोकझोंक से जहां यह प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक सवाल का जवाब है, जरूरत है धैर्य की और बुद्धि का प्रयोग करने की, वहीं यह भी सिद्ध होता है कि बुद्धि के आगे सभी बल टूट जाते हैं। बुद्धि के चमत्कारों से चमत्कृत भी। एक बख्तर की परीक्षा नई मजेदार कहानी। दोस्तों एक बार अकबर बादशाह ने एक कारीगर को बख्तरबंद लोहे का वस्त्र, जिसे फौजी युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार कुछ दिन पश्चात कारीगर ने लोहे का वस्त्र तैयार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर बादशाह को वह लोहे का वस्त्र बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र एक काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी और तलवार लेकर स्वयं उसकी मजबूती की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अकबर ने उस बख्तरबंद पर वार किया, वह एक बार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमजोर बख्तर! अरे मूर्ख! यदि हम इसे बिना परखे पहनकर किसी युद्ध में चले जाते तो इससे क्या बचाव होता। जाओ दूसरा मजबूत बख्तर बनाकर लाओ। मगर याद रहे, अगर वह भी इसकी तरह कमजोर हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अकबर बादशाह का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर कारीगर भयभीत हो गया। किंतु करता क्या? वह अकबर बादशाह को अदब से सुलाम करके अपने घर वापस लौट आया। उसका उतरा चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर बादशाह की आज्ञा की सारी बातें बताते हुए कहा, अब उसकी जान बचनी कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, कहने लगी, मर्द होकर जरा सी बात पर भयभीत होते हो। बीरबल के पास जाकर बचने का कोई उपाय क्यों नहीं पूछते। पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर बीरबल के पास गया और सारी बातें बताकर प्राणदान की प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बख्तर बनाकर ले जाओ। जब अकबर बादशाह काठ के पुतले को बख्तर पहनाने की आज्ञा दें तो उनसे कहना कि इसकी परीक्षा काठ के पुतले पर नहीं हो सकेगी, मैं स्वयं इसको धारण कर लेता हूं। तब अकबर बादशाह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। किंतु ध्यान रखना, जैसे ही बख्तर पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे, वैसे ही तुम एकाएक चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूर खड़ा हो जाए। यदि उपर्युक्त कार्य तुम भली भांति कर सके तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अकबर बादशाह के पूछने पर इसका कारण यह बताना कि मेरे इस बख्तर को पहनने वाला काठ का पुतला तो होगा नहीं, कुछ न कुछ तो अवश्य शक्ति रखता होगा। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पास ही क्यों फटकने देगा। दैवयोग से यदि दुश्मन पास आ भी जाए तो उसे कुछ न कुछ खौफ होगा ही, और इस तरह वह आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। बीरबल की बताई हुई युक्ति कारीगर को पसंद आई। 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा बख्तर बनाकर वह अकबर बादशाह के दरबार में गया। अकबर बादशाह ने बख्तर पुनः काठ के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल की बताई हुई बात को दोहराकर अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि उसी के बदन पर इस बख्तर की परीक्षा हो। अकबर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार चलाकर बख्तर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार चलाने को उठाई, वैसे ही बड़े जोर से कड़क कर कारीगर सिपाही की तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। अकबर बादशाह ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर तो कारीगर ही था, वह भी बीरबल का सिखाया हुआ। बातों में कैसे चूकता। उसने बीरबल के कथनानुसार ही अकबर बादशाह को जवाब दिया। अकबर बादशाह यह सुनकर बोले, कारीगर यह बात तो ठीक ही है, परंतु सच सच बताओ, किसने तुम्हें यह सलाह दी?
तब कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दी। बीरबल की चतुराई से अकबर बादशाह तथा सभी दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो बीरबल का इंसाफ नई मजेदार कहानी। फौजिया एक विधवा और निस्संतान औरत थी। अपनी जिंदगी को वृद्धावस्था की ओर बढ़ते देख उसने हज पर जाने का इरादा बनाया। यह विचार करके उसने अपने कुल 6 आभूषणों को बेचकर सोने की मोहरें लीं। खर्च के लिए कुछ मोहरें रखकर बाकी 8 सी मोहरें एक मजबूत थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मुहर लगा दी। फौजिया के पड़ोस में एक काजी रहता था जिसे लोग बड़ा त्यागी और ईमानदार बताते थे। उसने उसी के यहाँ अपनी थैली रखने का विचार किया। वह थैली लेकर काजी के घर गई और बोली, इस नगर में आप सबसे अधिक ईमानदार हैं, इसलिए इस थैली को मैं आपके पास रखकर हज करने जाना चाहती हूँ। इसमें 800 मोहरें हैं। यदि मैं जीती जागती वापस आई तो इनको वापस ले लूंगी। अगर कहीं उधर ही मर गई तो आप मालिक हैं, जो आपकी इच्छा हो करना। यह सुनकर काजी ने कहा, बीबी, आपकी इच्छा हो तो रख जाइए, आपकी चीज बहुत हिफाजत से रहेगी। फौजिया मोहरों की थैली काजी को देकर हज करने चली गई। उस औरत ने थैली में मोहरें भरते समय हर एक मोहर पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। चिन्ह इतना छोटा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को आसानी से नहीं दिखाई देता था। जब वह औरत सफर से 2 वर्ष तक नहीं लौटी तो काजी की नीयत बिगड़ी। उसने 800 मोहरें पचा जाने का फैसला किया। इसके लिए उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली और मोहरों को खर्च करने लगा। एक वर्ष वह औरत अपनी यात्रा से लौटी और काजी के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगने लगी। काजी ने झट से थैली दे दी। औरत अपनी थैली मोह पहले जैसी सिली देखकर बहुत खुश हुई। घर जाकर थैली खोलने पर उसको मालूम हुआ कि मोहरों के स्थान पर 8 सी तांबे और रांगे के टुकड़े रखे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गई। वह थैली लेकर दौड़ती हुई काजी के पास गई और सारा वृत्तांत कहा। तेरी थैली में क्या रखा हुआ था, मैंने देखा तक नहीं। तू जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने संभाल कर रख ली। जैसी मोहर लगी थी वैसी ही मैंने तुझे दे दी। फिर मैं क्या जानूं, लालची काजी ने कहा। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और बोली, काजी साहब, मैंने मोहरें अपने हाथ से थैली में रखी थीं। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ उन्हीं पर है। सारी नहीं तो आधी ही दे दीजिए। मैं आपको शरीफ आदमी समझकर अपनी धरोहर रख गई थी, परंतु आपने मुझ असहाय के साथ ऐसा अन्याय किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोध के साथ कहा, बेकार शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देकर निकलवा दी जाएगी। फौजिया बीबी ने समझ लिया कि काजी उसकी मोहरों को देना नहीं चाहता, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली आई। लेकिन अपने घर जाने के बजाय सीधे अकबर बादशाह के पास गई और अपना सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा, तुम इस औरत की थैली के विषय में क्या कहते हो? कुछ वर्ष पूर्व यह औरत मेरे यहाँ एक थैली रख गई थी। जब यह लौटी तो मेरे पास अपनी थैली लेने आई। जैसी मोहर लगी थैली यह मुझे दे गई थी, मैंने वैसी ही लौटा दी। मैं नहीं जानता इसमें मोहरें थीं या बच्चों के खेलने के पत्थर, काजी ने शराफत का ढोंग रचते हुए कहा। काजी का जवाब सुनकर अकबर बादशाह को संदेह हुआ। उन्होंने उसको घर जाने की आज्ञा देकर औरत से कहा, तुम चिंता मत करो, आनंदपूर्वक अपने घर में रहो। थोड़े ही दिनों में तुम्हें तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। अकबर बादशाह ने यह मामला बीरबल को न्याय करने के लिए दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए।
तत्पश्चात बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उसमें कुछ भरकर लाख की मोहर लगाई, फिर सभी थैलियों में एक एक छेद कर दिया और दिल्ली के सभी रफूगरों को बुलवा लिया। प्रत्येक रफूगर को एक एक थैली दी गई और उनसे उन थैलियों के छेदों को रफू कराया गया। उन सभी थैलियों में एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। उसे बारीकी से भी देखने पर छेद का पता नहीं चलता था। बीरबल ने उस रफूगर को अकेले में बुलाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा। हुजूर, शायद 1.5 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर एक थैली रफू करवाई थी। उस थैली में क्या था तुम्हें मालूम है? बीरबल ने पूछा। उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे। इस काम के लिए तुझको क्या मिला था? 2 मोहरें। तुमने मोहरें भुनवाली या ज्यों की त्यों रखी हैं? एक तो भुनवाली और एक मेरे पास है। जाओ और उस मोहर को लेकर शीघ्र यहां आओ। रफूगर मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत और काजी को बुलवाया। थोड़ी देर में रफूगर भी मोहर लेकर आ पहुंचा। काजी उसे देखते ही भय से कांप उठा। बीरबल काजी की शक्ल देख तुरंत ताड़ गया। उसने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दिया और कहा, तुम अपने कथनानुसार इस पर लगा चिन्ह दिखलाओ। उस स्त्री ने मोहर देखकर अपना चिन्ह बीरबल को दिखाया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्या यह वही थैली है? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। तुमने किस जगह रफू किया था, बताओ। यह देखिए, रफूगर ने वह स्थान दिखाया। बीरबल ने काजी की ओर देखकर कहा, क्यों, अब तुम क्या जवाब देते हो? काजी से कोई जवाब देते नहीं बन पड़ा। वह नीचे की ओर देखने लगा। बीरबल ने उसे कैद करने की आज्ञा दी। फिर काजी के मकान की तलाशी ली गई, जहां मोहरें एक थैली में भरी हुई मिली। उस औरत ने सब मोहरों पर अपना चिन्ह दिखाया। बीरबल ने उस औरत को सभी मोहरें देकर विदा किया। रफूगर को भी 2 मोहरें इनाम में दी गईं और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 चाल की काट चाल नई मजेदार कहानी। दोस्तों, रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर आकर उसने देखा कि किवाड़ खुले पड़े हैं तथा उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देख उसने समझा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना मालसबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा मालसबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो?
ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। अतः मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह सकता था। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल। इस प्रकार यह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन वह बीरबल के पास पहुंच सारा हाल कह सुनाया तथा उससे इस विषय में सहायता मांगी। 4 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, अतः यह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ ऐसे ढंग से बातें करना शुरू किया जिससे उसे यह मालूम न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि यह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं। यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है। अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा, बीरबल ने कहा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहने पर मोतीचंद प्रातःकाल रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो। यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी। अतः इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे हंसी का रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुझ में कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता। ऐसा कहा उसने मोतीचंद का सब माल असबाब लौटा दिया। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बाट देखता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी।
बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार मनुष्य को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी धृष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 रुई की दलाली में मुंह काला, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी जीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि कारीगरों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ यह बखेड़ा। इस तरह नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यह सोचकर स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई का घटना कदापि संभव नहीं था। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के एकाएक बुलाने से उनको कुछ संतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए रायमश्वरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। यथासमय सब दरबारी भी आ पहुंचे। दरबार का कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को संबोधित कर रुई के व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूंस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर करना नहीं चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ लीं। उन्हें ज्ञात हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भंडाफोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूंसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही रुई का चोर है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने चतुराई से उसके सभी चोर हिस्सेदारों का भी नाम पूछ लिया। सभी पुराने देलाल निकाल दिए गए और चोरी करने वालों को दंड मिल गया।
बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर फूले नहीं समाये। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 किसके पाव सुंदर नई मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम ने जब अपने पोते बादशाह, जो उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, उनके मुकाबले में बादशाह के पैर को देखा, सूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, मेरे पांव आपके पांव से सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा, मैं इसको नहीं मानता। बात धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गई। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके अधिक सुंदर हैं? पैर। इस सवाल को सुनकर नौकरानियां हैरत में पड़ गईं। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता। इस दुविधा में उनसे कुछ कहते न बना। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर बताने को कहा। बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके पैर कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को गोल कर दिया। वह भी प्रसन्न हो गई। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में सी जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से प्रकट में तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह तिलमिला उठे और बोले, बीरबल, तुम जवान संभालकर नहीं बोल सकते? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आपने मुझे कैसे जोड़े देने को कहा है? मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। उन्हीं के साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। आठ बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 6 जिद्दी बेटा नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी।
तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ हाथी का पाव नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी,
परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को मां लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल दे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्हरी पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने वीरवत को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई।
एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं रह गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर सी हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चेह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 5 सी और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 8 मूर्ख कौन और चतुर कौन, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहां पना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहासा होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा।
उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो। बस फिर क्या था, वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे वह कीमत दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आदमी गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी। बौरवारी ने वाले अंदाजा हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें, लेकिन डांटने में कहा। व्यापारी ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते, लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन वालों की बदौलत हमारी धाक है। व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस अशिष्ट बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने 20,000 रुपए लेकर वहां से भाग गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखी आपने व्यापारी की चालाकी। 20,000 रुपए भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 रुपए में ही दाढ़ी मुंडवा दी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।